भाई राजा महाराजाओं के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनती हैं और जैसे ही हमारे जहन में राजा महाराजाओं की बात आती है तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जी, इन सब डायनेमिक फिगर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं मूवीज देख के, लेकिन ज्यादा खुलासा हो नहीं पाता क्योंकि हम लोग उनसे मुखातिब नहीं होते या फिर उनसे मुलाकात नहीं कर पाते जो एक्चुअली उस टाइम पे थे या उनके पूर्वज जो थे उनसे मुलाकात कर ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको वो मौका दे रहा हूं। एफएम बोलो तो रेडियो सिटी 91.9 एफएम पर मैं हूं जतिन आपके साथ और मेरे साथ हैं नन अदर दैन, अपने आरबीएस कॉलेज के बारे में तो नाम सुना ही होगा, उसके सेक्रेटरी ऑफ बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी युवराज अमरीश पाल सिंह जी मेरे साथ हैं, जो कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन है हिज हाइनेस राजा बलवंत सिंह जी के। सर वेलकम टू आवर स्टूडियोज, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। पहले कभी रेडियो स्टेशन का? नहीं, पहली बार। आप एक राजघराने से हैं तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि राजा बलवंत सिंह जी जो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनका रुझान एजुकेशन लाइन में, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, जितने सुनने वाले मेरे ख्याल 90% तो उसी से पास आउट होंगे। आगरा में जितने लोग सुन रहे हैं जी 90% तो उसी से सुनने वाले हैं और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी दिया है। उनकी रुचि, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारी आलमगढ़ रियासत जो है वो सेकंड बिगेस्ट रियासत है इन ऑफ द देन यूनाइटेड प्रोविंसेस जी। उस समय हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन था फॉर द आलमगढ़ स्टेट, उस समय था लगभग 28 लाख रुपए साल का। अरे बाप रे, उस टाइम पे? उस समय हम 1935। बहुत बड़ा अमाउंट है। और मेरे ख्याल से इस जो प्रोविंस है इसको गंगा जमनी, ये गंगा जमुना की सबसे बड़ी रियासत भी, उन दोनों के बीच की सबसे बड़ी रियासत है ये। बहुत बड़ा हेरिटेज है और बहुत बड़ा विरासत आपको मिली है और ये जिम्मेदारी भी आपको मिली हुई है। जी। थोड़ा सा मैं राजा बलवंत सिंह जी के बारे में जानना चाहता हूँ, उनका कंट्रीब्यूशन इस राजा बलवंत सिंह ने अपने समय में उन्होंने इतनी जमीनें ली पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ यूपी में नहीं पूरे भारतवर्ष में, कि उस समय आपका गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बैन किया कि आप और कोई जमीन भारतवर्ष के अंदर नहीं ले सकते हैं। इतनी जमीन थी? इतनी जमीन। मैं अगर बात करूं एजुकेशन सेक्टर की, आरबीएस कॉलेज के बारे में कौन नहीं जानता। एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा कॉलेज है ये। और अगर हम बात करें राजा साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो उन्होंने 1000 एकड़ लैंड एंड प्लेंटी ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इस कॉलेज को बनाने के लिए। सर इसके कितने ब्रांचेस हैं? 7 आउटलेट्स हैं, 7 ब्रांचेस हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ भी गहरे दोस्ती का संबंध रहा है। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा प्रकार करें। पंडित मदन मोहन मालवीय आगरा आए थे, रियासत आए थे, और उस समय आगरा रियासत ने काफी आर्थिक योगदान दिया था और उसकी वजह से आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अरे वाह जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो राजा सूर्यपाल सिंह, राजा बलवंत सिंह के बड़े पुत्र राजा सूर्यपाल सिंह के गुरु भी थे। अच्छा जी। और राजा सूर्यपाल सिंह जी ने बहुत आर्थिक योगदान दिया और आपका शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना भी की वेस्ट बंगाल में। और जहां कुलपति रहते हैं शांति निकेतन में, जो उनका घर है, जो आवास है उनका, उसका नाम आवगढ़ हाउस के नाम से। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि भाई कुलपति जहां रह रहे हैं उसका नाम आवगढ़ हाउस है, यानी कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस चीज में। और अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज को प्राथमिकता दिलवाने में, जी, जो उसकी वैल्यूज आज हम समझ रहे हैं या हम लोग यूज कर पा रहे हैं, उस हेरिटेज को, उसमें भी योगदान बहुत रहा है। जी, पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ बहुत योगदान था और उन्होंने ऑफिशियल स्टेटस ग्रांट भी किया था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में एज अ हिंदी लैंग्वेज। क्या बात है। तो कुछ तो विजन रहा होगा। आरबीएस कॉलेज और उसके हेरिटेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और विजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे स्वयं सेक्रेटरी ऑफ बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी युवराज अमरीश पाल सिंह जी से। कहीं मत जाइए, सुनते जाइए रेडियो सिटी 91.9 एफएम, रग रग में दौड़े सिटी। जब भी हम आगरा में किसी से मिलने की बात करते हैं और खंडारी जोन की बात करते हैं तो भैया बोलते हैं आरबीएस चौराहे पे मिल जाइए भाई। आरबीएस चौराहा जो आज हमारे जुबान पे इतना चढ़ा हुआ है, उसकी स्थापना में जो राजा बलवंत सिंह जी ने कंट्रीब्यूशन किया है और हिंदी लैंग्वेज को जो इतनी प्राथमिकता दिलवाई है, उसके लिए तो हम कभी जितना थैंक्स बोले उतना कम है। और आज मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, आज मेरे साथ हैं सेक्रेटरी ऑफ बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी युवराज अमरीश पाल सिंह जी, जो कि ग्रेट ग्रैंड सन हैं राजा बलवंत सिंह जी के। तो
उनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। सर, एजुकेशन सेक्टर में जब उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे एजुकेशन पे फोकस करना है, ये जो उनके मन में आई चीज, जिसकी वजह से आज पता नहीं कितनी लाखों जिंदगियां बदल गई हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस टाइम पे विजन क्या रहा? सब राजा बलवंत सिंह जी का विजन was to provide social empowerment and quality education because वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, he was not educated to a very high stream। तो वो ये चाहते थे कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए एक अच्छी संस्था, एक अच्छी शैक्षिक संस्था की स्थापना की जाए, जो आगे जाके इतना बड़ा वृक्ष वृक्ष जिसको बोलते हैं जी, वो बनेगा। हमने 1885 में स्थापना की थी जी, विद बलवंत राजपूत हाई स्कूल। उसके बाद इंटर कॉलेज की स्थापना की थी, देन डिग्री कॉलेज की स्थापना की थी, उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई, फिर मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस की स्थापना हुई, इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस की स्थापना हुई, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हुई, फिर विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना हुई। ये सब हमारे जो 7 संस्थाएं हैं, ये हमारा हेड करता है बलवंत एजुकेशन सोसाइटी जी। तो आज उनकी वजह से जो उन्होंने जो बीज बोया था, वो आज एक विशाल वृक्ष वृक्ष के आपके सामने है। बिल्कुल, सोशल एम्पावरमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया, सोसाइटी को एम्पावर कर दिया, मतलब उन्होंने जीते जी तो कर ही दिया, जाते वक्त भी उन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन कर दिया जिसकी आज तक की पीढ़ियां और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठाएंगी। जी जी। तो मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ युवराज, की उस टाइम की सोच में और आज की सोच में, क्योंकि आप 21वीं सदी में हैं और हम सबकी सोच विचार जो भावनाएं हैं वो चेंज हो चुकी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहीं इस विजन में चेंज आया है जब आप इन चीजों को संभाल रहे हैं? नहीं, विजन में बिल्कुल चेंज नहीं आया, बिकॉज जो वो चाहते थे कि एक अच्छा योगदान शिक्षा की तरफ से दिया जाए, आज भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों का एक अच्छा हाई एजुकेशन में या शिक्षा में अच्छा एक योगदान हो और वो राष्ट्र निर्माण के काम हो। क्या बात है, मतलब ये बहुत नेक सोच है और ये सोच वही रख सकता है जिसकी नींव हिंदुस्तानी है, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने हमेशा लोगों के भले के लिए ही काम किया है, विश्व के भले के लिए काम किया है और सोच भी वैसी रखी है, अपनों के लिए जान तक दे देंगे। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में दौड़े सिटी। थोड़ी सी देर में युवराज जी से थोड़ी सी चटपटी बातें करने की कोशिश करेंगे, कहीं मत जाइए, सुनते जाइए रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में दौड़े सिटी। हाँ तो भैया, एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.9 FM पर मैं हूं जतिन आपके साथ, और आज हमारे स्टूडियो में बहुत बड़ी हस्ती है और हेरिटेज यानी कि हिस्ट्री से बहुत बड़ा ताल्लुकात रखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी युवराज अमरीश पाल सिंह जी। अब मैं सर थोड़ा पर्सनल लेवल पे, मतलब अगर आप गुस्सा ना करें और तो मैं आपसे कुछ हल्का फुल्का सा चिटपटा सा सवाल करना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आप एक एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, उसके बारे में तो विस्तार में हमने जान ही लिया है, आपका हेरिटेज होटल नैनीताल में है, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, सब कैसे कर पाते हैं ये सब? मतलब आप नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं? मैं भी खाना चालू करूं, कुछ मल्टीटास्किंग मेरी भी हो जाए क्योंकि अगर मैं देखूं तो ये चीजें सिमिलर फील्ड से रिलेटेड नहीं है, एक फील्ड दूसरी फील्ड से टोटली अलग है, फिर भी आप इतना सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? जतिन जी, मुझे जो संस्कार मुझे दिए गए हैं मेरे माता पिता ने, मैं उनका एक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके 91.9 रेडियो सिटी की तरफ से। क्या बात है कि उनके संस्कार की वजह से ही जो हम आज अपने पैर पे खड़े हैं। साथ ही साथ मेरे फैमिली का कंट्रीब्यूशन, मेरा सपोर्ट करते हैं वो, और उसके साथ कॉलेज में भी, पॉलिटिकल लाइफ में भी मेरे पास एक इतनी अच्छी टीम है। ये संभव नहीं है कि ये सब मैं अकेले या अपने आप कर पाऊं या कर सकूं, बट हमारे पास एक इतनी अच्छी लॉयल हार्ड वर्किंग टीम है जो मुझे हर स्फीयर में, या वो होटल है या वो हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है या कॉलेजेस हैं, उनके साथ मेरी टीम बहुत सपोर्ट करती है। सर सलामी बनती है। और एक और सवाल पूछूं? जी जी प्लीज। सर आपका जो संबंध है राणा रणबीर सिंह जी से, मतलब कैसे?
आप होमवर्क करके आए हैं सब पूरे बिल्कुल नितिन सर, ही इज माई फादर नो, राणा हमीर सिंह अरे वाह। सोडा जी। एंड तो सर मतलब जब आप पाकिस्तान जाते हैं जी तो कैसा जेस्चर होता है, और जब उनमें से लोग इधर आते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है? पाकिस्तान में साहब दे आर नोन फॉर द मेहमान नवाजी, और खाना भी बहुत अच्छा है वहाँ अरे जी। एंड मेरे ससुर जो है राणा हमीर सिंह, वो आज भी वो 8 बार एमएलए हैं, 8 टाइम इज एमएलए। अरे वाह। एंड ही रिप्रेजेंट्स सोडा राजपूत ऑफ सिंध ओह, जी। एंड मैं आपको एक बात बताऊं भी, क्योंकि शायद ये आपके दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि थार डेजर्ट जो है इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज राजपुताना विच इज इन इंडिया कॉल्ड राजस्थान, एंड द अदर इज कॉल्ड ढाट। ये द्यान से सुनिएगा, थार डेजर्ट जो है 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक राजपुताना जो कि राजस्थान के नाम से जाना जाता है इंडिया में, और दूसरा है ढाट जो पाकिस्तान में जाना जाता है। जी। ढाट का एरिया is approximately 20,000 square kilometers land, which is controlled by his family. अरे बाप रे। By his family. और आज तक उस 20,000 किलोमीटर में आज तक एक भी गौ हत्या नहीं हुई है। अरे वाह, क्या बात है। एक भी। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब जिस कंट्री में इट्स वेरी कॉमन जी उसमें ये प्रैक्टिस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड ही हैज मेंटेन्ड दैट रिचुअल एंड हाई वैल्यूज। हैट्स ऑफ टू हिम एंड गिव आवर रिगार्ड्स फ्रॉम आवर साइड। बिल्कुल। सो भाभी जी को भी प्रणाम कहिए। तो भाई एक बहुत ही अच्छा और एंटरटेनिंग सेशन रहा। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा मैं, पॉलिटिक्स में जो आपका रुझान है उसके बारे में, आगे इंडिया का जो पॉलिटिक्स लेवल अभी का चल रहा है उसको देख के क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? सब राजनीति के ज्यादा मैं राष्ट्रनीति में विश्वास करता हूँ। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। राष्ट्रनीति इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रनीति जो होता है वो राष्ट्र निर्माण के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। और हम लोग वर्षों से राष्ट्रनीति ही करते आ रहे हैं, और हम निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि आज भी अगर हम संस्था चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, वो राष्ट्रनीति का ही भाग है। बिल्कुल सही बात। और राष्ट्रनीति को हम कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि राष्ट्रनीति ही आगे जाके इस भारत का भविष्य बताएगा। और एक और बात मैं आपसे, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी। एक बहुत फेमस सेइंग भी है इंग्लिश में, ट्राई नॉट टू थिंक व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, बट ट्राई एंड थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये मत सोचिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये सोचिए और ये करिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी से बैठी है, और मैं यही सवाल बोलने वाला था। ऊपर वाला करे आपको और तरक्की और बरकत मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसी स्टेटमेंट के साथ हम सिटी बस का ये इंटरव्यू